ओम शांति। 17 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। संगम पर इस अलौकिक जन्म मिलते ही एक सत्य का संग मिला। सत्य के संग से दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी में रॉयल्टी आती गई, जिससे हमारा धर्म, कर्म, संस्कार में श्रेष्ठता आती गई। इन श्रेष्ठ संस्कारों से समर्थ बनकर पावरफुल स्मृति से, पावरफुल स्थिति से विश्व को लाइट माइट का वरदान देकर वायुमंडल को पॉजिटिव बना रहे हैं और स्वयं भी निर्विघ्न रहकर दूसरों को भी निर्विघ्न बना रहे हैं। इस स्मृति में आज सारा दिन रहना है। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, पुरुषोत्तम बनने पर अटेंशन देना है। पुरुष है आत्मा। आत्मा को उत्तम बनाने के लिए पुरुष का संबंध प्रकृति के साथ है। प्रकृति है 5 तत्वों का शरीर। 5 तत्वों के शरीर का मालिक जब आत्मा बन जाती है तो उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। तो आत्मा अगर बाप की श्रीमत पर आज सारा दिन मर्यादा के अंदर रहेगी, बाप की याद में रहेगी और अपने संस्कारों की रॉयल्टी पर अटेंशन देंगे, जितना हम प्योरिटी और रॉयल्टी पर अटेंशन देंगे उतना ही उत्तम पुरुष बनते जाएंगे। तो आज संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी, इन सब के अंदर रॉयल्टी, प्योरिटी, रूहानियत आज हम धारण करेंगे। और आज का पुरुषार्थ रहेगा, पहला अटेंशन देंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। दैवी गुण मैंने कहाँ तक धारण किए हैं, मेरे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं। सर्व गुण संपन्न कहाँ तक बने हैं। सर्व गुण संपन्न बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे, सर्व से गुण उठाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा पशु पक्षी जानवरों से भी गुण उठा लेते थे, इवन जो रिजेक्टेड आत्मा थी उनके अंदर भी गुण देख लेते थे। तो हमें भी आज सर्व से गुण उठाने हैं। तो ये रिफ्लेक्शन करने हैं कि मैं सर्व गुण संपन्न कहाँ तक बनी हूँ, किसी को मेरे द्वारा कांटा तो नहीं लगता है, मैं लक्ष्मी को वरने लायक कहाँ तक बनी हूँ। ये आज अपनी चेकिंग करेंगे और कमियों को ठीक करेंगे। दूसरा हम पुरुषार्थ करेंगे धारणा। श्रीमत पर चलने से ही आत्मा श्रेष्ठ बनती है। जब आत्मा श्रेष्ठ होती है तो शरीर भी हमें श्रेष्ठ मिलता है। तो श्रीमत पर चलने से ही हम फूलों की दुनिया में जा सकते हैं। श्रीमत पर चलने से ही हम अपने को फायदे में लेकर जा सकते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम अपने को ही घाटा डालते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है, 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं, संशय बुद्धि बनकर भागंती हो जाते हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। तो इसलिए फूल बनना है, श्रेष्ठ बनना है और अपने को फायदे में लेकर जाना है। ये श्रीमत पर अटेंशन देना है। नेक्स्ट है बेहद का वैराग्य। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, अभी नाटक पूरा हुआ, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। शरीर खत्म होते ही हमारे लिए तो पुरानी दुनिया भी खत्म हो जाती है। तो अभी वैराग्य दिलाने के लिए बाबा स्मृति दिला रहे हैं, अब घर जाना है, ये स्मृति में रहे। दूसरा, हमारा पुनर्जन्म फूलों की दुनिया में होना है, इस खुशी में रहना है। शिव बाबा हम बच्चों को फूल बनाकर पावन बना रहे हैं, तो हमें हमारे बाबा की याद रहनी चाहिए, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो हमें शिव बाबा की याद में रहना है, नई दुनिया की याद में रहना है, घर की याद में रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाई याद के ऊपर। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। इस समय बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूपों से पाठ बजा रहे हैं। पिता के संबंध से बाबा जब आते हैं, उनको हम याद करते हैं तो अब हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, पवित्रता का लाइट का ताज मिल जाता है। तो याद करने की विधि है अमृत वेला।
अमृत वेला जब सवेरे सवेरे उठकर हम बाप की याद में बैठते हैं तो बाप की महिमा भी करेंगे और बाबा के साथ मीठी मीठी बातें भी करेंगे। जब हम बाबा को याद करते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे पाप कट जाते हैं, खुशी रहती है, शरीर का भान छूट जाता है। तो याद करने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना अर्थात आत्मा देह से अलग है। आत्मा को सत्य का संग मिलता है। सत्य का संग संगम पर ही एक बाप का मिलता है। इसको सच्चा सच्चा संग कहते हैं। बाप द्वारा ही हम बाप को जब हम जान जाते हैं तब हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जो बाबा है वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। इस भाग्यशाली रथ के द्वारा हम बच्चों को वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। तो ऐसे बाप के साथ हमारा अटूट प्यार होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। इन तीन के आधार पर ही हम बाबा से ऊंच वर्षा ले सकते हैं। वही टीचर बन करके ज्ञान सागर हमें ज्ञान अमृत देते हैं। ये ज्ञान अमृत को जीवन में धारण करने से हम नॉलेजफुल बन जाते हैं और इसी ज्ञान से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। इसी ज्ञान को ही एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना है और इस नशे व खुशी में रहना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ज्ञान योग सीखने से ही हम वैकुंठ के मालिक बन जाते हैं। सतगुरु आकर के हमें पावन बनाते हैं। पावन बनने के लिए एक गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा ने कहा सतगुरु ही मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, क्योंकि इस समय सतगुरु आकर के सर्व की सद्गति करते हैं और साथ ले जाते हैं। वही बागवान आकर हमें गुलगुल बना करके साथ ले जाते हैं। तो इसी तरह चक्र को बुद्धि में रखना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर ही आदि मध्य अंत की रचना का ज्ञान हमें दिया जाता है। तो बाबा कहते आदि में शिवालय था, वहाँ पर देही अभिमानी थे, आत्मा और शरीर पवित्र थे, किसी प्रकार का दुख नहीं था। मध्य में आत्मा दुखी होती है, वैशाल्य में आ जाते हैं। जैसे ही आत्मा और शरीर अपवित्र हो जाते हैं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, अंत में बाबा आकर के हमें शाम से सुंदर बना देते हैं। ओम शांति।